रुद्र की छाया रूपिणी काल रात्रि के स्वरूप तथा तांडव नृत्य का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर उस समय उस महाकाश में मैंने देखा भगवान रुद्र मत्त से होकर अकांड तांडव में प्रवृत्त हो रहे हैं। उनकी आकृति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनका शरीर आकाश के समान ही व्यापक दिखाई देता था। उनका आकार बहुत बड़ा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो एक काणव का जल ही तत्काल देह धारण करके खड़ा हो गया हो। इसके बाद मुझे दिखाई दिया कि उनके शरीर से छाया सी निकल रही है जो तांडव नृत्य में उनका अनुकरण एवं अनुसरण करने वाली है। उस समय मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि द्वादश सूर्यों के विद्यमान न रहने पर जब आकाश में महान अंधकार छा रहा है तब ये छाया कैसे स्थित हुई है। मैं इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि मैं तत्काल नृत्य करती हुई शीघ्रता पूर्वक उनके आगे जाकर खड़ी हो गई। उसका शरीर भी बहुत विस्तृत था तथा वह भी अपने 3 नेत्रों से सुशोभित हो रही थी। उसका रंग घोर काला था। वह बहुत ही दुर्बल थी। उसके अंगों में नस नाड़ियों के जाल सुस्पष्ट दिखाई देते थे। वह जरा से जर्जर हो रही थी। आकृति विशाल थी। मुख पर आग की ज्वालाएं व्याप्त थी। वन के चंचल पत्र पुष्प आदि मुकुट बनकर उसके मस्तक की शोभा बढ़ाती थी। वह कोयले के समान काली थी, मानो काली रात्रि ही उसका रूप धारण करके आ गई हो। अंधकार लक्ष्मी ही मूर्तिमती हो गई हो। वह बहुत लंबी थी। उसका मुंह विकराल दिखाई देता था। वह इस तरह खड़ी थी मानो आकाश को नापने के लिए उद्यत हो। अपने बड़े बड़े घुटनों और भुजाओं के भ्रमण से वह समस्त दिशाओं को मानो नाप लेना चाहती थी। वह ऐसी दुर्बल थी मानो बहुत काल तक उसे उपवास करना पड़ा हो। उसके विशाल शरीर में सर्वत्र गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे थे। वह काजल किसी काली और मेघमाला की भांति वायु के वेग से चंचल जान पड़ती थी। जब वह बहुत बड़ी और दुर्बल होने के कारण खड़ी होने में भी असमर्थ हो गई तब विधाता ने मानो उसे नस नाड़ियों की लंबी रस्सियों से बांध दिया जिससे वह अच्छी तरह खड़ी रह सके। नस नाड़ियों और अतड़ियों की रस्सियों द्वारा उसके सिर और हाथ पैर आदि सभी अंग इस तरह बंधे हुए दिखाई देते थे मानो मूल से लेकर शाखाओं के अग्रभाग तक सूतों से बंधी हुई कांटेदार वृक्ष की झाड़ी हो। अनेक वर्णों के सूर्य आदि देवताओं तथा दानवों के मस्तक रूपी कमलों के समूहों की माला उसके कंठ में शोभा दे रही थी। हवा से प्रज्वलित तथा निर्मल प्रभा से पूर्ण अग्नि की ज्वाला ही उसके लिए आंचल थी। उसके लंबे लंबे कानों में नाग झूल रहे थे। उसने 2 मनुष्यों की लाशों को कुंडल के रूप में धारण कर रखा था। जैसे सूखी लौकी की लता में 2 बड़े बड़े फल लटक रहे हों, उसी प्रकार उसकी छाती में कुछ कुछ हिलते हुए काले रंग के 2 स्तंभ दिखाई देते थे जो बहुत बड़े होने के कारण जांग तक लटक रहे थे। उसके शरीर को देखकर मैंने यह अनुमान कर लिया कि यह वही काल रात्रि है जिसके विषय में साधु पुरुषों ने यह निर्णय किया है कि ये भगवती काली है। उसके 3 नेत्र आग की ज्वाला से परिपूर्ण थे। ललाट प्रांत इंद्रनील मणि के समान चमक रहा था। उसकी दोनों ठोड़ियां गहरी होने के कारण भयंकर जान पड़ती थीं। वात स्कंद प्रभय आदि वायु रूपी तागों में पिरोई हुई तारावलियां उसके कंठ देश में मुक्ताहार का काम दे रही थी। वह वर्षा करने वाले कल्पांत काल के मेघों की भांति शोभा पाने वाली भ्रमणशील भुजाओं द्वारा संपूर्ण दिग्मंडल को व्याप्त करके खड़ी थी। वे भुजाएं अपने नखों की कांति बिखेर रही थीं। हिमालय और सुमेरु पर्वत उसके दोनों कानों में चांदी और सोने की बालियां बनकर शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मांड रूपी घुंघरुओं से बनी हुई
विशाल माला उसके कटे भाग में करधनी का काम दे रही थी। शिखर, वन और नगर रूपी पुष्प गुच्छों से युक्त तथा पुराने नगर, वन, द्वीप और ग्राम रूपी कोमल पल्लवों से अलंकृत सातों कुल पर्वत उस भगवती काली के गले की पुष्पमालाएं बने हुए थे। श्री राम, उस देवी के अंगों में मैंने पुर, नगर, ऋतु, तीनों लोक, मास तथा दिन रात रूपी फूलों की मालाएं देखी थी। उसके शरीर में व्यक्त रूप से स्थित नगर, ग्राम और पर्वत आदि मानो पुनर्जन्म पाने के आनंद से उल्लासित हो उसके साथ साथ नाच रही थी। कभी कभी वे नाचती नहीं थी तो भी पर्वत, वन और काननों सहित नाना आकार वाला सारा जगत जो मरकर फिर लौटा था, नाचता ही रहता था। वे काल रात्रि जब चतुराई के साथ नृत्य करने लगती थी, तब चंद्रमा, सूर्य, दिन और रात उसके नखाग्र भाग की रेखाओं के भीतर विद्यमान प्रभा में मिलकर घूमते हुए स्वर्ण सूत्र के समान दीर्घाकार प्रतीत होती थी। जब भगवती काल रात्रि का तांडव नृत्य होने लगता था, तब इंद्र आदि देवता और असुर अपनी अपनी अधिकार प्रवृत्ति से और ही और बनकर वायु से उड़ाए गए मच्छरों के समान अथवा अस्थिर विद्युत के समान आते जाते दिखाई देती थी। भगवती के शरीर में जो सर्ग दिखाई देता था, उसमें सृष्टि, प्रलय, सुख दुख, भव अभव, इच्छा अनिच्छा, विधि निषेध, जन्म मरण एवं भ्रम आदि विभिन्न प्रकार के भाव कभी सदा एक साथ और कभी पृथक पृथक रूप से सुशोभित होती थी। संपूर्ण कलाओं से युक्त देवी काल रात्रि चैतन्य शक्ति रूपा जगन्मयी, अनंत एवं विशाल आकाश कोश के सदृश विशुद्ध शरीर वाली है। वे देवी सूप, कुदाल, ओखली, चटाई, फाल, घट, पिटारी, मूसल, ढोल या बाल्टी, बटलोई और खंबे इत्यादि वस्तुओं को भी फूल के समान मानकर उनकी माला धारण करके नृत्य करती थी।